मौत के सौदागर से शुरू हुआ था। ये 91वीं गाली है, 91 गाली है। हमारा काम है कि हम सरकार की नीतियों पे टिप्पणी करें, सरकार की नीतियों का विरोध करें। हाँ, इस प्रकार के जो बयान है मुझे लगता है वो नहीं देने चाहिए। जितनी ये गालियाँ देते हैं उतनी उनकी सीटें कम होती हैं। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, महिला विरोधी है और खरगे साहब का 52 साल का इतिहास बेदाग है। और उन्होंने जब स्पष्ट कर दिया कि मैंने उनकी विचारधारा को जहरीला कहा था, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए मजबूर भाजपा ये है कि कर्नाटक हाथ से जा रहा है। उनमें क्या कि फ्रस्ट्रेशन है, उनको दिख रहा है चुनाव हार रहे हैं कर्नाटका का, इसलिए इस प्रकार की भद्दी भाषा, इस प्रकार की भाषा प्रधानमंत्री के लिए यूज़ करें। मौत के सौदागर से शुरू हुआ था। ये 91वीं गाली है, 91 गाली है। इससे पहले इनके एक युवा नेता है, उन्होंने हिटलर कहा था। उससे पहले जयराम रमेश ने हिटलर और स्टालिन कहा था। ये निरंतर इस प्रकार की गालियाँ देते हैं। जितनी ये गालियाँ देते हैं उतनी उनकी सीटें कम होती हैं। ये खड़गे जी को समझ में आना चाहिए। असल में क्या कि फ्रस्ट्रेशन है, उनको दिख रहा है चुनाव हार रहे हैं कर्नाटका का, इसलिए इस प्रकार की भद्दी भाषा, इस प्रकार की भाषा प्रधानमंत्री के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर चुनाव जीत रहे होते तो इस प्रकार की भाषा ना इस्तेमाल करते। स्पष्ट है कि इस बार उनका वहाँ पर सूखड़ा साफ होने वाला है, इसलिए इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल। पूरे देश को बुरा लगा है, अब वो पूरे देश से माफ़ी मांगे। किसी को क्या, पूरे देश को बुरा लगा है। देश के प्रधानमंत्री को आप जहरीला सांप कह रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि टुकड़े कर देंगे, कभी आप उनको बिच्छू कहते हैं, कभी कुछ और शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी तो पार्टी का इतिहास है, और जितनी जितनी वो गालियाँ प्रधानमंत्री को निकालते हैं उतनी उतनी सीटें उनकी कम होती हैं। सर, उनको माफ़ी पूरे देश से मांगनी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने जहरीला सांप बोला है। हम लोग किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन ये बात भी सच है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी समाज में जहर बोलने का काम कर रही है, पिछले 9 साल में उन्होंने हमारे देश को पीछे ढकेलने का काम किया है। लेकिन हमारा काम है कि हम सरकार की नीतियों पे टिप्पणी करें, सरकार की नीतियों का विरोध करें। हाँ, इस प्रकार के जो बयान है मुझे लगता है वो नहीं देने चाहिए, लेकिन इस बयान को किसी और तरीके से देखना मुझे लगता है अनुचित होगा। बीजेपी की चिंता एक है, हिमाचल उनके हाथ से निकल गया, दिल्ली उनके हाथ से निकल गया, पूर्वोत्तर राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में हर जगह सीटें कम हुई हैं, जबकि उन्होंने ऐसे गठबंधन किए जो गठबंधन देश हित में नहीं मानते थे वो पहले। इन सब के बाद भी जो हालत कर्नाटक की है ना, उसने विचलित कर दिया है मोदी जी और उनकी पार्टी को। वहाँ मिस्टर 40% से ध्यान हटाने के लिए शुरू से दलित विरोधी रही है भाजपा, महिला विरोधी रही है। खुद तो अपने यहाँ दलित अध्यक्ष नहीं बना सकते। अब स्मृति जी माइंडसेट जानना चाहती हैं, तो माइंडसेट तो ये है कि खरगे जी को उनके 52 वर्ष के अनुभव और सबसे बड़े देश के दलित नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस ने और गांधी परिवार ने। आप जरा बताएंगी, एक तो बना था बहुत पहले, 15-20 साल पहले, लक्ष्मण जी, उनको भी नोट गिनवाते हुए आपने फंसवा दिया था। तो आज तक आप एक महिला अध्यक्ष नहीं बना पाए। तो भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी, महिला विरोधी है और खरगे साहब का 52 साल का इतिहास बेदाग है। और उन्होंने जब स्पष्ट कर दिया कि मैंने उनकी विचारधारा को जहरीला कहा था, तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए मजबूर भाजपा ये है कि कर्नाटक हाथ से जा रहा है।